आज मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि रोटेशन के दौरान अप्लाई होते हैं। एंड एक बार मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा कि कौन से फोर्सेस होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं, कहाँ से आते हैं, और फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो फोर्सेस क्या हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स नाम सुना होगा। कोरियोलिसिस फोर्स, ये शायद इतना कॉमन नहीं है, सुना नहीं होगा। ठीक है। तो रोटेटिंग फ्रेम्स मैटर क्यों करते हैं? अच्छा, पहले तो ये समझो रोटेटिंग फ्रेम होते क्या है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटिंग नहीं है, वो रेस्ट पे भी हो सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप किसी स्टेज पे खड़े हैं जो कि मूव नहीं कर रहा है, या फिर कहीं ज़मीन पे खड़े हैं जो कि मूव नहीं कर रहा, और आपने कोई फिनोमिना ऑब्जर्व किया। मे बी हो सकता है पेड़ से सेब गिरता हुआ, या फिर कोई चीज़ मूव करती हुई। तो वो हो गया इनर्शियल फ्रेम जो कि मूव नहीं कर रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं जिसमें कांस्टेंट। आप एक ट्रेन में हैं जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और फिर आपने मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हुए बाहर कोई भी फिनोमिना ऑब्जर्व किया। मे बी कोई चीज़ चल रही है, उड़ रही है, कुछ भी। तो ये हो गई इनर्शियल फ्रेम जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, क्या तो रेस्ट पे होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे। ऐसे रेफरेंस को हम इनर्शियल रेफरेंस बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस, जो जहाँ पे हमारा रेफरेंस मूव कर रहा होता है। इससे क्या मतलब है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा होगा, वो किसी एक्सेलरेशन पे हो रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। अच्छा, दूसरे टाइप के और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? वो होते हैं रोटेटरी फ्रेम। आपने मैरी गो राउंड या फिर ऐसा झूला देखा होगा जो गोल गोल घूमता है। अब उस पे बैठे हुए व्यक्ति कोई फिनोमिना ऑब्जर्व करे और एक ज़मीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति कोई फिनोमिना ऑब्जर्व करे, दोनों की ऑब्जर्व करने में फिजिकल फोर्सेस भी अलग होंगे और फिनोमिना भी एक अलग तरह से परसीव होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, कि सेम चीज़ हो रही है लेकिन दोनों को अलग महसूस होगी। यही तो है। तो रोटेटिंग फ्रेम भी एक जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये सेंट्री, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम हो गया। रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस क्या होता है तो मैंने अभी बता दिया। इनर्शियल फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम और एंगुलर, ये तीनों मैंने बता दिए। तो अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म इस सब में बाद में आएंगे, पर हाँ ये समझ लो। अगर कोई भी बोले कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब एक्सपीरियंस करते हैं कि ज़मीन पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कोई घुमा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लग रहा है। बिल्कुल गलत। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम या घूमते हुए, जैसा कि मैंने बताया, ऐसा झूला जिस पे गोल गोल घूमते हैं, उस पे खड़े हुए व्यक्ति को ही फील होगा, उसके रेफरेंस में ही वो फोर्स आएगा। नीचे खड़े हुए व्यक्ति के रेफरेंस में कभी वो फोर्स नहीं लगेगा। कि अचानक से कभी हुआ है कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको अचानक से धक्का लग रहा हो बाहर की तरफ? कभी नहीं होगा। बट रोटेटिंग फ्रेम में ये फील होगा। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू सूडो फोर्स, जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। मैं अभी धीरे धीरे आऊँगा उसके डिटेल में, बट एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ओमेगा क्रॉस आर, और शॉर्ट फॉर्म में ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो। हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्शन का ध्यान रखना। फिर कोरियोलिसिस फोर्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में थोड़ा बाद में आएंगे, पर अभी एक समझने के लिए ये हो गया इसका फॉर्मूला।
ठीक है, इन सब के बारे में अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। कुछ इक्वेशंस हो गई, ये एक ओवरऑल इक्वेशन हो गई एक्सेलरेशन या फोर्स के लिए। सो हमारा नेट फोर्स कुछ इस तरह से दिखता है। जो भी फोर्स होगा ma इक्वल टू एफ। सो एफ इक्वल टू ma हम इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम डायरेक्टली एफ इक्वल टू ma नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग तरह से फोर्सेस और फिजिकल फिनोमिनास अलग तरह से परसीव होते हैं। तो ma इक्वल टू एफ माइनस कोरियोलिसिस फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली तो हम ये एक एडिशनल टर्म और लिख देते हैं जो कि यूलर फॉर्म है। अगर नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, बट ये क्विक ओवरव्यू के लिए हम डिटेल में जाएंगे अभी। चेंज, ठीक है, रोटेशनल वेक्टर जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता है और लोकल फ्रेम में अलग तरह से परसीव होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लो कोरियोलिसिस के, जैसे कि वेदर सिस्टम में साइक्लोन्स या हरिकेन्स कैसे स्पिन करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग तरह से स्पिन करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग तरह से करते हैं। देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करते हैं और क्लॉकवाइज में सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न ये। फिर ओशियंस में जो करंट कहते हैं, करंट्स आते, करंट ये वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, ये फ्लो का करंट है कि बहाव। सो उसको भी एक्सप्लेन करता है सेंट्रीपिटल ये सब फोर्सेस। रोटेटिंग मशीन्स में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, यूज़ होता है नेविगेशन सिस्टम्स में, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया तो नए नए फोर्स या अलग तरह से फोर्स परसीव होते हैं, तो उनको इनकाउंटर करने के लिए। सिमिलरली ऑर्बिटल मैकेनिक्स में। ठीक है, ठीक है, तो